हमीद से मशहूर ज़माना आया करीमा जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतल लिल आलमीन का ऐलान करती है। सबसे पहले इस आयत करीमा का आपने बगौर तर्जमा सुनना है, उसके बाद उसका मज़मून मैं शुरू करता हूँ। लफ्ज़ी तर्जमा है इस आयत करीमा का, जो आप हर मजलिस में, हर महफ़िल में और हर वो प्रोग्राम जिसमें ये आयत करीमा पढ़ी, सुनी और सुनाई जाती है। कुरान पाक के अल्फाज़ हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर। अहले इल्म, अहले फ़िक्र अगर इस तरतीब से माना किया जाए तो वो कोई बात समझ जाते हैं। हर आम आदमी को इसका मफ़हूम समझ नहीं आता। मैं इसका सलीस तर्जमा करता हूँ। नहव का कानून है और फसाहत व बलागत का भी ये कानून है। ये जो मा है शुरू में, वमा अरसलनाका, इसमें जो लफ्ज़ मा है ये नफ़ी है, इल्ला इस्तिस्ना है। नफ़ी के बाद इस्तिस्ना आए तो वो इस्बात का फ़ायदा देता है, वो मनफी प्लस हो जाता है। जब ऐसी सूरत हाल कुरान या हदीस कहीं भी अरबी ज़ुबान में ये तरतीब हो कलाम की, तो वहाँ हस्र का फ़ायदा होता है। अब इसी कुलिये के तहत इस आयत करीमा का तर्जमा करें तो तर्जमा बनता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए सिर्फ रहमत ही बनाकर भेजा। इसका माना यह है, महबूब आपके मुबारक वजूद में, आपकी ज़ात में, आपकी सिफ़ात में, आपके अक़वाल में, आपके अफ़आल में, आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में, ज़िंदगी के हर रंग में, महबूब आपकी रात हो या आपका दिन हो, आपकी जलवत हो या आपकी खलवत हो, आप सहाबा में बैठे हों तब, आप अहले बैत में बैठे हों तब, महबूब आप दुश्मनों में बैठे हों तब, आप अपने मानने वाले में बैठे हों तब, मैदान जंग में आप मौजूद हों तब, अगर आप आम हालात, नॉर्मल हालात में बैठे हों तब, महबूब हर लम्हा, हर लहज़ा आपकी पूरी ज़ात, आपके मुकम्मल सिफ़ात इस कायनात के लिए रहमत ही रहमत। मुस्तफ़ा की ज़ात में कहीं ज़हमत नहीं है, कमली वाले की ज़ात में कहीं दुख नहीं है, रसूलुल्लाह के अक़वालो अफ़आलो अंदाज में किसी को कोई तकलीफ नहीं है। सारी तकलीफ़ें उस वजूद ने खुद सही हैं, सारे दुख खुद बर्दाश्त किए हैं, पर किसी को कमली वाले ने दुख दिया नहीं। उस ज़ात ने पत्थर तो खाए हैं, बद्दुआ तक भी नहीं। जिस्म छलनी हो गया, बद्दुआ नहीं थी। खून से जूते मुबारक तर हो गए, फिर भी बद्दुआ नहीं थी। अल्लाह की तरफ से फरिश्ते उतरे, प्यारे आका अगर आर्डर हो इस कौम के दाएं बाएं वाले पहाड़ उठा के मिला न दे, कौम को गर्क न कर दे, वजूद मुस्तफ़ा को पत्थर मारते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि इनको पता नहीं है कि मैं कौन हूं। ये लाशऊर लोग हैं, बेशऊर लोग हैं, इनको शऊर नहीं है
लिहाजा मैं रहमत बन के आया हूँ, मैं जहमत बन कर नहीं, और मैं तो इनको दुआएं देने आया हूँ, मैं बद दुआएं देने नहीं आया। मेरे नबी के वजूद अनवर पर लोगों ने उजड़ियां डाली, तकलीफें दी, 3-3 साल तक बैकाट रखा, शोबे अबी तालिब में कैदी बना के रखा, खाना बंद, पीना बंद, बाहर से आना जाना बंद, सारा कुछ बंद, 3 साल तक दुख दिए। कमली वाले ने हाथ उठा के बद दुआ नहीं। क्यों? अल्लाह पाक ने ऐलान कर दिया था, महबूब मैंने तो आपको सिर्फ रहमत ही बना कर भेजा। लिहाजा ये सारा वजूद रहमत था, आपकी सारी जात, पूरी सिफात आपकी रहमत है, आपकी जिंदगी में रहमत नहीं। अगला जुमला देना चाहता हूं, ये ऐलान अल्लाह ने किया है कि मेरा महबूब सारी कायनात के लिए, सारे जहानों के लिए सिर्फ रहमत ही है। जब रब ये ऐलान कर रहा है तो हम सब का मानना फर्ज है कि वो रहमत ही है, उसके अलावा हम और कुछ नहीं मानेंगे। हम सिर्फ वजूद मुस्तफ़ा को, ज़ात मुस्तफ़ा को और आपकी मुकम्मल हयात को, इस कायनात के लिए सिर्फ रहमत ही मानते हैं। आप रहमत ही हैं, रहमत ही रहेंगे। जब ये अकीदा कुरान से है, अब अगली तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, रहमत क्या होती है और कौन सा वजूद, कौन सी जात किसी के लिए रहमत बन सकती है। रहमत के लिए जरूरी है कम अज कम 5 चीजें। उन 5 चीजों को मैं इब्तदा शुरू करता हूं, जितना नसीब होगा, चूंकि टाइम मुख्तसर है मैं उतना अर्ज करूंगा, बाकी अगले जुमे पढ़ लेंगे। सबसे पहले वो वजूद, वो जात, वो चीज जो किसी के लिए रहमत हो, उसमें सबसे पहली शर्त यह है कि वो मोहब्बत का पैकर। जिसके दिल में मोहब्बत नहीं है वो रहमत नहीं हो सकती। और जिस दिल में उल्फत नहीं है, जिस दिल में हमदर्दी नहीं है, जिस दिल में एहसास नहीं है, जिस दिल में खैर खाही नहीं है, वो रहमत, संग दिल कभी रहमत नहीं होते। पत्थर दिल इंसान कभी किसी के लिए रहमत साबित नहीं होते। क्यों? और पत्थर दिल के सामने माँ मर जाए तो उसको रोना नहीं आता, बाप मर जाए उसको रोना नहीं आता, उसके आंखों के सामने मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाए उसको रोना नहीं आता, किसी का माल लुट जाए उसको कोई हमदर्दी नहीं है, किसी की इज्जत लुट जाए उसको कोई एहसास नहीं है। क्यों? दिल ही इतनी सख्त है। तो किसी के रहमत होने के लिए जरूरी है कि वो नर्म दिल हो, दिल में मोहब्बत हो, प्यार हो। भाई प्यार ना हो तो कोई किसी से हमदर्दी नहीं करता, कोई किसी के दर्द नहीं बांटता। तो ये पहली शर्त है कि मोहब्बत हो। गौर करना, मैं अगला जुमला देने जा रहा हूं। मेरा वजूद अगर किसी एक आदमी के लिए रहमत बने तो मैं उससे मोहब्बत करता हूँगा, उसकी खैर खाही करूँगा, एहसास करूँगा, हमदर्दी करूँगा, दुख बांटूंगा, उसके दुखड़े बैठ के सुनूंगा, फिर ही रहमत बनूंगा, वरना रहमत नहीं बन सकता। तो जिस जात को खुदा ने सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, उस दिले मुस्तफ़ा में रब ने कितना दर्द रखा होगा, कितनी प्यार रखा होगा। जो रास्तों पे कांटे बिछाने वाले थे उसे चादरें बिछा के मुस्तफ़ा ने दी, ये दर्द ही तो था। और जो मुस्तफ़ा के जान लेवा थे, कत्ल करने के लिए मंसूबे बना रहे थे, मेरे नबी ने उनको रहमत की दावत ही तो दी है, इस्लाम की दावत दी है, जन्नत की दावत दी है, एक रब से मिलाया है, फरमाया बच जाओ जहन्नम से, आओ मैं मोहम्मद रहमत बन के आया हूं, मैं तुम्हें रहमत की तरफ ही बुलाने के लिए। अब वो दुश्मनियां कर रहे हैं, ये खैर खाहियां, वो बैकाट कर रहे हैं, ये सिला रहमियां कर रहे हैं, वो दुश्मनियां बढ़ा रहे हैं, मुस्तफ़ा प्यार बढ़ा रहे हैं, वो दूर होने की कोशिश करते हैं, कमली वाले करीब होने की कोशिश करते हैं।
और भाई अक्लमंद तो आते ही थे, मुस्तफ़ा के पास अक्लमंद तो आते ही थे, दुखड़े सुनाते थे। और कभी पागल भी आ जाते तो मेरा नबी उसको भी कभी इग्नोर नहीं करता। यहां तक रिवायात में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे चढ़े, तकबीर हो गई, जमात खड़ी होने वाली थी, मस्जिद के दरवाजे पे एक बुढ़िया आ गई, उसने आवाज लगाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बात सुने। तकबीर हो गई, जमात खड़ी होने वाली थी, मेरे मुस्तफ़ा मुसल्ला छोड़ के उसकी बात सुनने गए, कहीं उसका दिल दुख न, या अल्लाह की नमाज में फिर पढ़ा दो। चले गए। वो खातून बूढ़ी माँ थी, बूढ़े इंसान का अकल कमजोर होता है, उसने मुस्तफ़ा को बातें सुनाने शुरू कर दी, दर्द सुनाने शुरू कर दिया, ये भी है, ये भी है, ये भी है। वो आहिस्ता आहिस्ता हाथ पकड़ा, मुस्तफ़ा को बाहर ले गई। अब मुस्तफ़ा उसके साथ आ जा, वो बड़ी देर तक वो कहानियां सुनाती रही, अपने दुखड़े सुनाती रही। मुस्तफ़ा बैठ के उसके दुखड़े सुनते रहे, साहबा नमाज में इंतजार करते रहे। जब सरकार तशरीफ लाए तो साहबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह वो तो मेंटल थी, वो तो पागल खातून थी, आप उसकी इतनी देर दुखड़े सुनते रहे। सरकार ने फरमाया, रब ने मुझे दुखड़े सुनने वाला ही तो बनाकर भेजा, और रब ने मेरे दिल में मोहब्बत ही तो रखी है, प्यार ही तो रखा है। मैं मोहम्मद प्यार बांटने आया हूं, मैं दुखों के दुख सुनने आया हूं, और मैं इनके दर्द बांटने आया हूं, और मैं धुतकारने तो नहीं आया। मेरे रब ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर। इमाम शरानी बल्कि इमाम इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह पाक ने 18,000 आलम बनाए हैं, 18,000 आलम का रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात। यही वजह थी, इंसान आते तो इंसानों के दुख बांटते, और भाई हैवान आते तो मेरा नबी हैवानों के दुख भी बांटते। सही हदीस में आता है, ऊंट सरकार की खिदमत में दौड़ के आया, सर झुकाया, कमली वाले ने उसके कान में कान लगा के सुना, ऊंट कह रहा था, अपनी आवाज में कह रहा था कि या रसूलल्लाह मेरा मालिक मुझे चारा कम डालता है, वजन ज्यादा लाता, बस यही तकलीफ है मुझे। सरकार ने उसके मालिक को बुलाया और फरमाया, जवान सारा दिन इस पे लादता है, वजन डालता है, इसको चारा नहीं सही डालता। और खुदा का बंदा जिस पे तू मजदूरी करता है, वजन लादता है, कम अज कम उसको चारा भी डाल, उसकी ताकत मुताबिक वजन ला। वो इस मुस्तफ़ा ने किस किस की बात नहीं सुनी। हरन का वाक़या आपने 12 सुन रखा होगा, क्योंकि मजमून के मुताबिक मैं समझा देता हूं। मेरे नबी सिर्फ इंसानों के दर्दमंद नहीं थे, हैवानों की भी बातें सुनते। हरनी जिसको यहूदी ने पकड़ कर रखा था, जाल में फंसा रखा था, कैदी करके रखा हुआ था, मेरे नबी का गुजर हुआ, हरनी को भी पता चला ये रहमतुल लिल आलमीन ही जा। उसने फरियाद की, मेरा नबी वो नबी है सिर्फ इंसानों की नहीं, हैवानों की भी बोलियां सुनता था और समझता था। जब उसने आवाज दी तो मेरा नबी रुक गया। कमली वाले ने पूछा, क्या बात है? कहने लगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलक रहे होंगे, इसने मुझे कैद करके रखा हुआ। ताजदार कना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को जमानत दी, फरमाया इस हरनी को छोड़ दो, ये बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाए। उन्होंने कहा, जनाब जानवर तो वापस नहीं ना आते। मेरे नबी ने फरमाया, वादा मुस्तफ़ा से कर जाए तो ये जरूर वापस आते। सरकार ने फरमाया, जितनी देर तक ये हरनी वापस नहीं आएगी मैं मोहम्मद उसकी जगह पे कैदियों को बैठ। इतनी दर्द यार, इतनी हमदर्दी जानवरों से, पर जानवर भी वफादार थे मुस्तफ़ा के साथ। हरनी गई, अपने बच्चों को दूध पिलाया, दूध पिला के वापस लौट आई। जब वापस लौट आई ना, तो अगर हदीस का मुताला करें तो वो एक कदम उठाकर एक नीचे जमीन पे टिकाकर वो रक्स करती हुई आई, कहने लगी, या मोहम्मद तेरा शुक्रिया, तूने तो करम ही कर दिया, मेरे भूखे बच्चों को दूध ही पिलवा दिया। ओ भाई, उस वक्त तक कोई वजूद रहमत बन ही नहीं सकता जब तक वो दिल में दर्द न रखता, दिल में प्यार न रखता, दिल में उर्फत न रखता हो, हमदर्दी न रखता हो, किसी के दुख न सुनता हो। आओ, पहला पैगाम मुस्तफ़ा की रहमतुल लिल आलमीन से ये है, अगर किसी के लिए रहमत बनना चाहो तो किसी के दर्द सुन लिया करो और दर्द बांट लिया।
किसी के दर्द बांटने से क्या फ़र्क पड़ता है? उसके दुखड़े मिट जाते हैं, कोई उसको रास्ता मिल जाता है, घर में सुलह हो जाती है, तो किसी की मुश्किल हल हो जाती है। हमने दुखड़े सुनने छोड़ दिए हैं, मुआशरा खुदकुशियों पे तैयार हो गया। आए दिन लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, आए दिन लोगों को अटैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है दर्द बांटने वाले चले गए। हम दर्द न रहे, जब हम दर्द न रहे तो फिर इंसान खुदकुशियां ही करता। दूसरी बात बताना, रहमत वो ज़ात हो सकती है जिसमें मोहब्बत हो, प्यार और हमदर्दी।